सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस आईपीओ को होल्ड करना ठीक रहेगा या इस आईपीओ को सेल कर देना यहाँ पर ठीक रहेगा, बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो लोग यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, क्या उनको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो मैं इसकी लिस्टिंग की डेट आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि 29 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, फ्राइडे को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जो लिस्टिंग का टाइमिंग है वो 10 बजे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। 10 बजे बाद में आप इसकी क्वांटिटी को आप सेल कर सकते हो या और नई क्वांटिटी कितनी भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ये तो रहा टाइम टेबल का। प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहने वाला है 9 से लेकर 9:45 के बीच में। इस बीच में भी आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हो या अपने स्टॉक को यहाँ पर सेल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में सेल करते हो या आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर यहाँ पर आपको लगाना होगा। प्री ओपन में कैसे बाय करते हैं या कैसे सेल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, क्या हेल्प हो सकती है अगर आप प्री ओपन मार्केट में यहाँ पर बाय और सेल करोगे तो। ठीक है, ये तो रही टाइम टेबल की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 47 था पहले, फिर 56 हुआ, अब 52 हो गया है, यानी कि लगभग आपका 35% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर एक लोट के अंदर 101 शेयर है और अगर इसका जीएमपी 52 का चल रहा है तो आपको लगभग 5250 का फ़ायदा हो सकता है। यानी आपका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है कम से कम वो 5000 रुपये से 5500 रुपये के बीच में, इस बीच के अंदर का आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब हमें इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखो, कोई भी कंपनी होती है, अगर हम उसको होल्ड करने की सोचते हैं तो पहले हमें उस कंपनी का फाइनेंशियल चेकआउट करना होता है, फंडामेंटल उस कंपनी के हमें चेक करने होते हैं। तो मैं आपको इसके फाइनेंशियल बता देता हूँ कि पहले सबसे पहले इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं लास्ट के 3 ईयर्स के, पैट चेक करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2022 में कंपनी का 34 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर एक साल बाद में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 54 करोड़ का, जो कि कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे 31 मार्च को 24 में, यानी एक साल बाद में कंपनी ने लगभग डबल के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने। ठीक है, और कंपनी की जो असेट्स है वो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिक में यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। साथ में रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली वाइज अगर हम देखें तो फंडामेंटली वाइज कंपनी यहाँ पर ओके है, फाइनेंशियली वाइज तो ठीक है। कंपनी का बिजनेस भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो देखो कंपनी क्या करती है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने आईपीओ अप्लाई किया उस टाइम पे देख लिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी जो है डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। कंपनी की जो पास में ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 1906 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक वैल्यू है इसी 2024 की जून की। तो कंपनी के पास में ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर बुक वैल्यू है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, जिन बंधुओं ने, जिन भाइयों ने यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है कि लिस्टिंग पे प्रॉफिट मिल जाए, तो यहाँ पर उनको 5000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना उनके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन कई इन्वेस्टर यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना चाहिए, तो फिर उनके लिए ये मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट किया है 15,000 रुपये के आसपास का जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसमें से आप 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में या 15,000 तक आप अमाउंट आप निकाल सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म में भी आपको फ़ायदा देगी और लिस्टिंग में भी आपको फ़ायदा देने वाली है, दोनों तरह की कंपनी है। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लोग जो यहाँ पर वो लोग जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला, क्या उनको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो मैं ये बताऊंगा कि अगर यहाँ पर कंपनी बता रही है कि भाई जीएमपी बता रहा है कि 35% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ठीक है, अब अगर लिस्टिंग हो जाती है 35% से 35% पर लिस्टिंग नहीं होती है, कम पे अगर लिस्टिंग हो जाती है, मान लो 20% पे या 15% पर अगर लिस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना यहाँ पर ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रेश एंट्री लेना यहाँ पर ठीक रहेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर प्री ओपन मार्केट का क्या यूज होता है, प्री ओपन मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होता है? तो प्री ओपन मार्केट में क्या होता है कि मान लो कि किसी आईपीओ है, उसकी लिस्टिंग हुई, मान लो किसी दूसरे आईपीओ की बात कर रहा हूँ, उस आईपीओ की लिस्टिंग हुई प्री ओपन मार्केट में, यानी कि 9:45 पर लिस्टिंग हुई, मान लो 200 रुपये है ना, आईपीओ की प्राइस थी 100 रुपये, लेकिन 200 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हुई है और 10 बजते बजते लिस्टिंग होने के बाद में वो अचानक से यहाँ पर गिरने लग जाता है, मान लो गिरता गिरता 180 आ जाता है या 150 रुपये आ जाता है। तो कहाँ आपको प्री ओपन मार्केट में
में 200 रुपये का फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा आपका घट के यहाँ पर 10 बजे बाद में कम हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लो आपने यहाँ पर 200 रुपये में प्री ओपन मार्केट में बेच दिया और 10 बजे बाद में उसकी प्राइस हो गई 220 रुपये, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो यहाँ पर 220 का होने वाला था वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दोनों केस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन केसेस का अब यहाँ पर देखो, प्राइस ऊपर लिस्टिंग होने के बाद में या प्राइस 10 बजे बाद में प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पता कैसे लगेगा, ये चीज़ को मैं आपको बता दूंगा कल यहाँ पर 9:30 से 9:45 के बीच में कल आपको बता दूंगा, जब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर लाइव रहूंगा। कल मैं यहाँ पर एनटीपीसी का आईपीओ के बीच में, कल एनटीपीसी का मैंने लाइव किया था, आईपीओ जब कल लिस्ट हुआ था, एनटीपीसी का आईपीओ की जब मेरी कल लिस्टिंग हुई थी, जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि प्री ओपन मार्केट में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैंने प्री ओपन मार्केट में एक भी शेयर यहाँ पर सेल नहीं किया था और आप लोगों को बताया था कि मैं एक भी शेयर को यहाँ पर सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग गया था कि यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है। तो 10 बजे बाद में आपने देखा होगा अचानक से यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई और 10% तक यहाँ पर ये चला गया था। ठीक है, तो आपको मेरे साथ में कल जुड़े रहना है। कल मेरा लाइव रहने का टाइमिंग है वो सुबह वही 8:30 बजे का है। 8:30 बजे आप मुझसे लाइव जुड़ जाना। प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी मैं आपको प्री ओपन मार्केट में बता दूंगा। लिमिट में क्या प्राइस आपको सेट करनी है वो उसी टाइम पर आपको बताऊंगा। प्री ओपन मार्केट में आपको सेल करना है या नहीं करना है वो भी आपको उसी टाइम पर रियल टाइम में बता पाऊंगा। तो आप मुझसे 8:30 बजे जुड़ जाना। इसके लिए काम करो, आप मेरे चैनल को आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में कल सुबह 8:30 बजे जब मैं लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मुझसे जुड़ जाना। उस टाइम पर रियल टाइम पर आपको बता दूंगा मैं कि आपको यहाँ पर होल्ड करना ठीक रहेगा या आपको उस टाइम पर सेल करना ठीक रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो वॉल्यूम रहेगा वही डिसाइड कर पाएगा कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। कोई भी आपका सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक्स फॉर